तो मैं पंकज मिश्रा, सीआरपीएफ जवान। आप लोगों को याद होगा कि छत्तीसगढ़ सुकमा हमले के बाद 26 जवानों की मौत के बाद मैंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें राजनाथ सिंह जी को मैंने कड़ी निंदा की थी। उनकी कड़ी निंदा के बावजूद मुझे इनडिसिप्लिन एक्ट के तहत सजा देने का प्रावधान किया गया। हमारे डीजी नए भटनागर साहब जिन्होंने अभी कार्यभार ग्रहण किया है, तो अगले दिन ही मेरे मोबाइल ले लिए गए। कुछ अफसरों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, चेहरे छोड़ के बहुत मारा और ऐसे जगह मारा कि दाग ना हो सके, और फिर 1-2 दिन भूखे रखे। मैंने किसी तरह प्रयास करके उनकी आंखों में धूल झोंक के मैं वहां से चकमा दे के भाग निकला। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने क्या गलती किया था। हमारे 26 और बहुत सारे जवान मरते रहते हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने निंदा की और हमने उनके कार्यों की निंदा कर दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी गलती होगी कि जो मैं इनडिसिप्लिन के एक्ट के तहत आ गया। और राजनाथ सिंह जी मेरे ऊपर जो आप मर्दानगी दिखा रहे हैं उससे अच्छा है कि ये नक्सलियों पे एक बार मर्दानगी दिखाइए। पूरा हिंदुस्तान आपको जय जयकार करेगी। नक्सलियों को नस्तानाबूद कीजिए। 2-4 डिस्ट्रिक्ट में ही बसर बचे हैं, और ये कश्मीरी पत्थरबाज आपके कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं कि उनके प्रति आप सहानुभूति और निंदा कर रहे हैं। हमारे जवान मारे जा रहे हैं, क्या इजराइल और अमेरिकी सैनिकों के साथ भी ऐसा होता है? आप ही बताइए। और एक हमारे गृह मंत्री जिन्होंने ऐसा बयान दे रहे हैं अपने सैनिकों के शहीद और मार खाने के बावजूद कि कठोर निंदा करते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। और मेरे जैसे जवान जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ आप कठोर और दंडनीय कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको कार्रवाई करनी ही है तो जनरल वीके सिंह के विरुद्ध क्यों न किए? क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही रहते हुए पद का मिस उपयोग किया है। जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ही कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कड़ी आलोचना की थी। जब उनकी निजी समस्या उम्र विवाद न सॉल्व हुआ तो उन्होंने खुलकर विरोध किया, और उसके बावजूद सेना के सीक्रेट जो है लीक करने लगे कि सेना में भारी गोला बारूद कम है, हम चाइना के मुकाबले नहीं लड़ सकते हैं। और आज वही जनरल वीके सिंह आपके मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। वही जनरल वीके सिंह जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के दावे के साथ कहा कि जिन्होंने दिल्ली का तख्ता पलट करने की साजिश रची थी, और आज वही जो है आपके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। अरे उन्हें तो बाहर कीजिए ना। हमें बताया जाता है कि आपको शिकायत करनी है तो आप प्रॉपर थ्रू चैनल कीजिए। चलिए मानते हैं, जो ऑफिसर से हमें शिकायत है उसी के पास हम अपना प्रार्थना पत्र, दलील पत्र दे कि आपसे हमें दुख है, आप जो है इस कार्य न करें। ऐसा हो सकता है क्या? जिस जज से हमें दुख की है, पीड़ित है, उसी के पास हमारे कंप्लेन जाए? जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था तो सारे विपक्षी दल किसी ने नहीं गए नरेंद्र मोदी के पास प्रार्थना पत्र लेके कि आपसे देश जनता परेशान है, देश की जनता परेशान है, आप जो है इस फैसले को वापस ले लीजिए। सबने राष्ट्रपति के पास किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया, तो वहां पे उनके लिए अलग प्रावधान है, और हमारे लिए आप बोलते हो कि उसी ऑफिसर के पास जाओ। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट जो भारत के सबसे एपेक्स कोर्ट है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इतना मोटा संविधान जो आप पूरे हिंदुस्तान में लेके घूम रहे हैं, उसमें कम से कम हम जवानों के लिए 2 पन्ने सिर्फ ऐड कर दीजिए। ज्यादा नहीं, 2 पन्ने। हमारे जवानों और अफसरों के बीच जो अस्पृश्यता है, जो हिंदुस्तान में बाबा राम अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता हो जाती है, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। और हमारे फोर्स में आज भी अवेलेबल है। क्यों अलग अलग खाने होते हैं, क्यों अलग अलग फैसिलिटी होती है? जबकि दुश्मन की गोली जब चलती है तो नाम और रैंक पूछ के नहीं आता है। सामने में फौजी है, मिलिट्री है, उसे मारो, यही उनका मकसद रहता है। और उसके बावजूद ये जब हमारे अंदर कैंप के अंदर होता है कि ये रैंक वो रैंक है, ऐसे लगाते रहते।
और मीडिया भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी भी फौजी से पूछना चाहते हैं तो जवानों से पूछिए। जवान वो होते हैं जिनके स्टार तो लगे रहेंगे लेकिन साइड में स्टार के बगल में एक फीती रहती है, तो उनको उठा मतलब बुलाइए अपने स्टूडियो में और पूछिए हालचाल। ये जितने मेजर और बहुत सारे चीज़ें मैं कभी कभी सुनता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है कि ये जिन्होंने हमें शोषण किया वही आके बोल रहा है इनडिसिप्लिन, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। बताइए, अरे हमने तो चाहते तो 1857 भी दोहरा सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे हम पे पूरा भरोसा है। वो ऐसे गरीब घर से गया जिसकी माँ दूसरे घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये दुख को भली भांति जानते हैं, इसलिए मुझे उन पे भरोसा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम जवानों के बारे में सोचिए और जवानों के बारे में सोचिए और उनके खाना संबंधित जो है शिकायतें हैं वो दूर कीजिए। छुट्टी संबंधित जो समस्या है, जब देश में कोई इमरजेंसी नहीं है तब छुट्टी किस लिए रोकी जाती है, यही तो समझ नहीं आता। देश में कहीं भी अगर इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तब तो जो रुकना बात होती ना। शहादत वो होती है जब हम जंग में लड़ के शहीद होते हैं, कुर्बान होते हैं, तो हमें भी मजा आता है। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जब हाथ में 47 लेके खड़े रहते हैं और कोई मार दे, या हमें तो तब तक आदेश नहीं है जब तक सामने वाला गोली ना चलाए तब तक हम फायर नहीं खोल सकते हैं। ये कौन सी बड़ी साहसी कार्रवाई हो गई? जब सामने दुश्मन दिखा तो हमें भी फायर करने का आदेश होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खास करके उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि वो गुजरात की तरह शासन करते हुए मतलब अपनी हर चीज़ का डिसीजन खुद ले। और ये भाजपा के विशिष्ट वरिष्ठ जो अपने आप को समझते हैं, जो रहते हैं, उनकी बगैर परवाह किए आप खुद के फैसला लीजिए और हम जवानों पे बारे में कुछ सोचिए। आपसे यही उम्मीद रखता हूं। और ये जो आवाज़ मैंने उठाई है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो तो आप जो कहिएगा मैं मानने के तैयार हूं, लेकिन बाकी इन लोगों के मानने के तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो कहा है वो सही कहा है। आपके भी मंत्रिमंडल में मैंने ये चीज़ बताने का दर्शाया है। तो आपसे बहुत बहुत आग्रह होगी, विनती है कि हम जवानों के बारे में सोचिए और हम जवानों की सुरक्षा प्रदान भी करें। और हो सके इस सच्चाई बोलने के बाद मेरी जान को खतरा है, मैं मर जाऊं या सुसाइड कर जाऊं, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के, अपने दोस्तों साथियों सबों को बताना चाहता हूं, मैं नौकरी भी करूंगा और सुसाइड भी नहीं करूंगा। क्योंकि जब जनरल वीके सिंह नौकरी छोड़ नहीं सकते, बर्खास्त नहीं हो सकते, तो मेरा भी अधिकार है कि मैं बोल सकता हूं और नौकरी में रह भी सकता हूं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बुला के पूछ लीजिए। मैं जवानों की तरफ से आवाज उठाऊंगा और मैं उन जवानों को भी बोलूंगा कि आप यही वक्त है। ये नहीं है कि मेरे साथ देने से का मतलब नहीं है, आप यही जनता भी जानना चाहती है और आपको फर्ज बनता है कि आप बताएं कि सेना में और सैनिक में किस तरह से जवानों को जूते की नोक समझा जाता है। वो बताना होगा आप लोगों को। ये नहीं कि छुट्टी जाते वक्त आप रोते रहो और बीवी बच्चों को बताते रहो कि नहीं कल परसों आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे चीज है, बताना होगा, बताइएगा तभी जाके समस्या का समाधान होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है, मैथ्यू मारा गया, तेज बहादुर को डिसमिस कर दिया गया, मुझे भी मार देंगे लोग, मुझे भी कहीं बता देंगे कि सुसाइड कर लिया, इधर से कट गया उधर कट गया, लेकिन मैं इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। सुसाइड करने के रहता तो मैं कब का कर गया होता, लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूंगा और ना ही नौकरी छोड़ूंगा। मैंने एप्लीकेशन दे रखा है 1 महीने के लिए। अगर आप मुझे जो भी कहोगे मैं 1 महीने के बाद फिर देखूंगा, उसके बाद जाऊंगा। और रही बात इनडिसिप्लिन की, तो मैं ये सिविल कोर्ट अपना भारतीय न्यायपालिका में इस केस को समझूंगा उचित कि वहां पे समाधान हो, न कि आप लोगों के ऑफिसरों के पास नहीं। इसी के साथ आप लोग पूरा बात सुने, उसके बाद जो अच्छा लगे तो इस बात को आगे बढ़ाए ताकि जवानों का दर्द सहन हो सके, सहन को समझा जा सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।